अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JCERT डिजी स्कूल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सईद आलम NCERT की किताब नवाए उर्दू का 7वां सबक यानी औरतों का हुकूक मज़मून लेकर हाज़िर खिदमत हूँ और इसके मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ान हैं। तो आज हम पढ़ेंगे औरतों के हुकूक। इससे क़बल इनके जो मज़मून निगार हैं, लिखने वाले हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मुख्तसर तारुफ़ बयान करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान बड़े ज़बरदस्त मुफ़क्किर, बुलंद मुसन्निफ़ और जलील क़दर मुस्लिह कौम हैं, जिनकी विलादत 1817 में दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में, मस्जिद के जो अहाता है वहीं दफन हुए। इनकी वफ़ात 1898 में अलीगढ़ में हुई। जिस कॉलेज को ये बनाए थे, जिस यूनिवर्सिटी को जिन्होंने क़ायम किया था, उसी यूनिवर्सिटी के मस्जिद के अहाते में ये दफन हुए। इनके वालिद का नाम मीर तक़ी है। इनके आबाओ अजदाद शाहजहाँ मुग़लिया सल्तनत के ज़माने में मुल्क अफ़गान से, हरात से होते हुए हिंदुस्तान में आबाद हुए। सर सैयद अहमद ख़ान 1837 में अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाज़मत इख्तियार कर ली और मुलाज़मत के सिलसिले में कई शहरों में इनका तकर्रुर होता रहा। 1862 में जब इनका तकर्रुर गाज़ीपुर में हुआ तो यहाँ पर इन्होंने साइंटिफ़िक सोसाइटी कायम की। इस साइंटिफ़िक सोसाइटी, इसको कायम करने का मकसद, या इसका जो इस अंजुमन को इन्होंने जो कायम किया, इसका मकसद था कि मुसलमानों को साइंसी उलूम की तरफ रुझान दिलाया जाए, उसकी तरफ उसे रग़बत दिलाई जाए। और चूँकि उस ज़माने में साइंस का बड़ा ही दौरा था, तो मुसलमानों को साइंसी उलूम की तरफ राग़िब करने के लिए इस अंजुमन का, यानी साइंटिफ़िक सोसाइटी को कायम किया गया था। 1862 के बाद सर सैयद अहमद ख़ान 1869 में 1 साल के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने आला तालीम हासिल की और जब वो वहाँ से आए 1 साल के बाद, तो इन्होंने एक रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया। रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़, इसमें सर सैयद ख़ुद भी लिखते थे और इनके जो रफ़ीक थे, इनके जो रुफ़क़ा थे, इनके जो दोस्त, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हों, ज़क़उल्लाह साहब हों, चाहे वो शिबली नोमानी हों, और जो लोग भी इनके रफ़ीक थे, सभी अपने आर्टिकल्स, अपने मज़मून लिखा करते थे। तहज़ीबुल अख़लाक़ एक ज़बरदस्त रिसाला था जिसके ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बड़ा काम अंजाम दिया इस रिसाले के ज़रिए से। इसके बाद 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने कायम किया। यही कॉलेज बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शक्ल इख्तियार किया और बाद में ये हिंदुस्तान की नुमाया यूनिवर्सिटी में इसका शुमार किया जाता है। तो ये 1920 में यह यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार की। 1878 में इनको सर के ख़िताब से नवाजा किया। इनका नाम सिर्फ सैयद अहमद ख़ान है। जब इनको सर का ख़िताब अंग्रेज़ों ने नवाजा तो इनका मुकम्मल नाम सर सैयद अहमद ख़ान हम कहते हैं। इनके कुछ तसानीफ़ हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इनकी जो तसानीफ़ हैं, असारुस सनादीद है, असबाब बगावत हिंद है, सरकशी बिजनौर है, सरकशी जिला बिजनौर है, खुतबात अहमदिया वग़ैरह इनकी अहम तसानीफ़ हैं। अच्छा, इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान जदीद नस्र के तरफ इन्होंने एक बड़ा काम किया। सीधे सादे अल्फाज में सादा ज़बान की इन्होंने शुरुआत की और जदीद नस्र यानी मॉडर्न प्रोस की तरफ इन्होंने रुझान दिलाया और अपने जो मज़मून लिखा करते थे तहज़ीबुल अख़लाक़ में, वो भी बिल्कुल ही सादगी और सलीस ज़बान में अपने मज़मून लिखा करते, ताकि जो क़ारीन हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें। तो ये इनका मुख्तसर तारुफ़ रहा। अब हम इनका जो मज़मून है औरतों के हक़ूक़, इस ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। इससे क़बल थोड़ा हम और जान लेते हैं सर सैयद अहमद ख़ान क्योंकि दूर अंदेश थे और ये इन्होंने उस वक्त जो है बीड़ा उठाया इस कौम को वक़ार दिलाने के लिए, जिस वक्त अंग्रेज़ मुसलमानों की खून की प्यासी थी और मुसलमानों के लिए ज़मीन को तंग कर रखा था।
मुसलमानों के जायदाद को ज़ब्त किया जा रहा था, मुसलमानों के जो इनके जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही बुरा हाल था, माशी हालात भी बदहाल हो रहे थे। ऐसी सूरत हाल में सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कोशिशों और काविशों के ज़रिए इस्लाह की कोशिश की और मुसलमानों को फिर से बावकार कौम बनाने के लिए हर दम जिद्दोजहद करते रहे। इसी की कड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है और इसी की कड़ी मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी है। इसके अलावा इनके रफ़ीक़ों से मिलकर इन्होंने मुस्लिम नौजवानों को साइंसी उलूम की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई ताकि वो जो है माशरती तौर पर और माशी हालात उनका बेहतर हो सके। ये तमाम जद्दोजहद हर दम हर लम्हा सर सैयद अहमद ख़ान करते रहे और यही वजह है कि सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आज भी रोशन है और आज भी उनके यूनिवर्सिटी से लोग फ़रागत पा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में कामयाबी और कामरानी से हमकनार हो रहे हैं। तो ये रहा आज का मुख्तसर तारुफ सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे औरतों के हुकूक़। औरतों के हुकूक़ ये तहज़ीबुल अखलाक़ से अख़ज़ किया हुआ है, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान अपने मज़मून में, अपने आर्टिकल में लिखे थे। औरतों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से जो मग़रिबी मुफ़क्किर हैं, यानी मग़रिबी जो ममालिक हैं, उनका एक हमेशा ये शोर रहा है, उस जो शोर गुल रहा है कि तरबियत याफ्ता मुल्क यानी मग़रिबी जो ममालिक हैं ये शोर मचाते हैं कि अपनी पैदाइश के एतबार से औरत और मर्द बराबर हैं। सर सैयद अहमद ख़ान औरतों के हक़ूक़ के ताल्लुक़ से मज़हब इस्लाम का जो नज़रिया है उसे पेश करते हैं और एक तरह का कॉम्परेटिव स्टडी भी करते हैं कि मग़रिबी तहज़ीब, मग़रिबी जो तमद्दुन है वहाँ औरतों का क्या स्टेटस है और मज़हब इस्लाम ने औरतों को क्या वक़ार, क्या इख्तियारात दिए हैं। जैसे कि ये कोटेशन है, ये मग़रिबी मुफ़क्किर या मग़रिबी नज़रियात की बिना पर उनका ये कहना है कि तरबियत के एतबार से तरबियत याफ्ता ममालिक जो हैं वो ये शोर मचाते हैं कि अपनी पैदाइश के एतबार से औरत और मर्द बराबर हैं। जब पैदाइश के एतबार से ये मर्द औरत बराबर हैं तो उनके जो भी उनके हुकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो इक़दार हैं, उनके जो इख्तियारात हैं वो भी बराबर होने चाहिए। उनको किसी भी मामले में कमतर नहीं समझना चाहिए, उनको हक़ारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि औरतों को वही मकाम व मर्तबा देना चाहिए जो मकाम व मर्तबा मर्दों के हैं। तो ये तो मग़रिबी तहज़ीब का ये नज़रिया है। अब इसमें एक अहम बात ये भी है कि नाबालिगी यानी जब बच्ची बालिग नहीं होती है, मैच्योरिटी से कबल नाबालिगी में जिस तरह मर्द है उसी तरह औरत है। दोनों के इख्तियारात, दोनों के जो हक़ हैं बराबर हैं। वो बेख्तियार होते हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं होते हैं और वो किसी भी चीज़ में वो काबिल मुआहदा नहीं होता। मगर जब वो बालिग होती हैं या होता है, जो मतलब कि बाद बलूग के यानी सने बलूगत के बाद, एडोलसेंस के बाद, जब वो बिल्कुल जो है मिस्ल मर्द के मुख्तार हैं, हर एक मुआहदा के वो लायक हो जाती हैं। जिस तरह से मर्द और औरत दोनों के इख्तियारात, दोनों के जो हक़ हैं वो फिर बराबर हो जाते हैं, जिस तरह से मर्द का जो हक़ है औरतों का भी उतना ही हक़ होता है बाद बलूग के, यानी मैच्योरिटी पीरियड के बाद। मज़हब इस्लाम, सर सैयद अहमद ख़ान जो है मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि औरतों के जो हुकूक़ और जो उनका जो मर्तबा, जो इख्तियारात मज़हब इस्लाम ने दिया है वो और किसी कौम ने, किसी मज़हब ने वो इख्तियारात नहीं दिए। अगर हम बात करें तो मज़हब इस्लाम में हक़्क़े महर और हक़्क़े नान व नफ़क़ा, हक़्क़े मिल्कियत और हक़्क़े इज़हार राय, हक़्क़े हुस्न सलूक, ये 5-6 बेसिक्स राइट्स हैं जो मज़हब इस्लाम ने औरतों को नवाजा है। हक़्क़े महर से कबल हम थोड़ा समझते हैं शादी के मरहला। मज़हब इस्लाम ने औरत यानी ख़ातून की रज़ामंदी को फ़ौक़ियत दी है, उसकी अहमियत को, उसकी रज़ामंदी को ज़रूरी समझा है। जब तक ख़ातून निकाह के लिए रज़ा नहीं होंगी तब तक उनके निकाह मुकम्मल नहीं हो सकती। उसके जो सरपरस्त हैं, उसके जो वालिदैन होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चियों से निकाह के ताल्लुक़ से उनकी रज़ामंदी हासिल करें, तभी उनका निकाह मुकम्मल समझा जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर मज़हब इस्लाम ने औरतों को ये हक़ दिया है कि उनसे उनका इज़हार जाना जाए, उनके इज़हार की जो है अहमियत दी जाए और
उनके उनका जो जब तक उनकी रजामंदी नहीं मिलती है तब तक वो निकाह काबिल कबूल नहीं होता। तो ये बड़ी बात है मज़हब इस्लाम के नज़रिए से। और हक़ महर, इस्लाम में जो निकाह का जो मामला है उसमें एक हक़ महर रखा गया है। ये हक़ महर क्या है कि जो महर के जो रकम होगा, जो भी तय होगा, उस रकम की उस रकम का जो मालिक होगी वो ख़ातून होगी, वो जिस तरह चाहे उस महर को वो इस्तेमाल कर सकती हैं। वो चाहे तो उस रकम को सदका व खैरात करे, चाहे वो अच्छे काम में ख़र्च करे, चाहे वो उस पैसे को अपने ज़रूरियात में ख़र्च करे। तो ये हक़ महर का जो है हक़ दिया गया है औरत को। और जब तक उसका शौहर ज़िंदा है उसे चाहिए कि वो उसे हक़ महर अदा करे, और उसके सास हो चाहे ननद हो चाहे कोई भी हो, उसे इस बात पर दबाव नहीं बना सकता कि वो उसे माफ़ करे। तो ये हक़ महर, ये औरतों का ये हक़ दिया गया है। हक़ नानो नफ़क़ा, नान नफ़क़ा मतलब कि औरतों का जो आराइश व ज़ेबाइश है, उसके जो ज़रूरियात हैं, उसका खाना पीना, उनका नानो नफ़क़ा, कपड़ा, ये तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी मर्द के कंधों पर है कि वो ये तमाम चीज़ों को पूरा करे। और औरत के जो है इन चीज़ों से वो बरी ज़िम्मा है, उसके ज़िम्मे में ये चीज़ें नहीं हैं कि वो इन चीज़ों का इंतज़ाम करे, मुहैया करे। ये तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ये तमाम का तमाम मर्द के ज़िम्मे कर्म में दिया गया है कि वो ये चीज़ें मुहैया करे। तो ये हक़ नानो नफ़क़ा, ये उसका हक़ है। ये मर्द का ये नहीं कि वो इसे दे रहा तो वो एहसान कर रहा, बल्कि ये उस औरत का, उस खातून का हक़ है। हक़ मिल्कियत, शादी से क़बल चाहे शादी के बाद जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ होगा, जो भी उसकी मिल्कियत में कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो तोहफ़े के शक्ल में आए, चाहे वो वरासत तरके के शक्ल में वालिदैन की जानिब से उसे मिले, ये तमाम जो भी उसके पास प्रॉपर्टीज़ होगा, जो मिल्कियत उसके इख्तियार में आएगा, तो वो चीज़ें उस औरत के हक़ मिल्कियत है। वो जिस तरह चाहे उसमें वो तसर्रुफ़ करे, उससे वो ख़र्च करे, वो चाहे तो किसी को अता कर दे, सदका कर दे, खैरात करे। ये तमाम उसके ऊपर वो चीज़ है कि वो जो चाहे जिस तरह चाहे उसे वो ख़र्च करे, उस पर उसका तसर्रुफ़ का पूरा उसे हक़ दिया गया है। तो ये हक़ मिल्कियत भी है, बड़ी बड़ी अहमियत की चीज़ है कि आज लोग जो है कहीं न कहीं इससे हक़ तलफ़ी करते हैं और बच्चों को इससे महरूम करते हैं कि उनको मिल्कियत में उनको हिस्सा नहीं देते। घर के जो हमारे जो वालिदैन होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो भी मिल्कियत, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उस पे अपने बच्चों को भी उनका हिस्सा दें। और जो लोग ऐसा नहीं करते, कहीं न कहीं वो हक़ तलफ़ी कर रहे हैं और ये महरूमी उनके लिए कल जो है बाइस गिरफ़्त होगा। अब बात करते हैं हक़ इज़हार राय। इज़हार राय, ये भी मज़हब इस्लाम ने औरतों को ये हक़ दिया है कि वो अपने इज़हार ख़याल करें। उनका जो भी तअस्सुर है, जो भी उनकी ओपिनियन हो सकता है, वो अपने इज़हार कर सकती हैं। अपने राय को उनको तस्लीम किया जाएगा और उनको इम्पोर्टेंस भी दिया जाएगा। तो हक़ इज़हार राय, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, चाहे वो आपके शरीक हयात हों, तमाम का इज़हार राय का हक़ दिया गया है कि वो अपनी बात को रखें और उस पे चाहिए कि हम तवज्जो भी दें, बिल्कुल उसे इग्नोर ना करें। तो ये हक़ इज़हार राय की बात भी जो है मज़हब इस्लाम ने ये नज़रिया पेश किया है। हक़ हुस्न सलूक, हक़ हुस्न सलूक, औरतों के साथ हमें अच्छा सलूक से पेश आना चाहिए, उनके साथ जो है अच्छा अखलाक पेश करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी, सिला रहमी और इसार क़ुरबानी के जज्बात के साथ उनसे पेश आना चाहिए। औरतों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ एक अच्छा हुस्न सलूक का पैकर बनकर उनके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए। ये नज़रिया, ये हक़ है मज़हब इस्लाम देता है। ये तमाम जो हक़ की बात की गई है, ये मज़हब इस्लाम का नज़रिया है। और इस बात की वजाहत इस बात से हो जाती है कि मज़हब इस्लाम ने औरतों के ताल्लुक़ से बेशुमार हक़ दिए हैं। अब अगर हम बात करें कि जन्नत की ज़मानत, मज़हब इस्लाम ने ये नज़रिया पेश किया है कि अगर वालिदैन अपनी बच्ची, अगर 3 बच्ची है और 3 बच्चियों के अगर वो अच्छे से तालीम व तरबियत देकर, उसकी अच्छे से परवरिश कर कर, अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उसकी अगर निकाह कर दी जाए तो उसके वालिदैन पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अगर 2 बच्ची है तो भी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अगर 1 बच्ची भी है और उसके अच्छे तरीके से तालीम व तरबियत के बाद अहसन तरीके से उसकी परवरिश की जाए, उसका ख़याल रखा जाए, शरीयत के दायरे में उसकी परवरिश की जाए और उसका अच्छे घर में अहसन तरीके से उसका निकाह कर दी जाए, तो उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। तो ये
नज़रिया, ये जो कंसेप्ट है, ये मज़हब इस्लाम ने ये पैगाम दिया है ताकि औरतों को उसकी अहमियत समझ में आती है। परवरिश हम बच्चे की भी करते हैं, बच्चे की भी करते हैं, मगर बच्चे की परवरिश पर कोई ऐसी ज़मानत नहीं दी गई है, मगर बच्चियों की अच्छी परवरिश पर उस पर जन्नत वाजिब किया गया है। तो इससे समझ में आता है कि औरतों का क्या मकाम है, औरतों के क्या हुकूक़ हैं। 1400 साल पहले मज़हब इस्लाम ने औरतों के हुकूक़, उसके इख्तियारात, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसके जो क़द्र व मंज़िलत पे बात की है और उसको शरीयत में इन तमाम चीज़ों को नाफिज़ किया गया है। अगर मज़हब इस्लाम के अलावा कोई और दिगर ना मज़हब है ना कौम है जो ऐसी कानून और ऐसा बेहतरीन नमूने अमल पेश करे जिससे औरत का मकाम बुलंद व मर्तबा बुलंद और बाला हो सके। तो ये समझते हैं कि मज़हब इस्लाम ने जो औरतों के ताल्लुक़ से जो हुकूक़ दिए हैं वो नाक़ाबिल फ़रामोश है। हमें चाहिए कि हम उनको अपने ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका इतलाक़ करें और एक अच्छा माशरा तश्कील करें। अब हम बात करेंगे जो आपके किताब में शामिल सवाल और जवाब हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि तरबियत याफ़्ता मुल्क किस बात पर गुल मचाते हैं, शोरगुल मचाते हैं। तो तरबियत याफ़्ता मुल्क यानी जो वेस्टर्न कल्चर या फिर जो वेस्टर्न जो नज़रिया है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पैदाइश के बुनियाद पर इस एतबार से मर्द औरत बराबर हैं, तो जब वो मर्द औरत पैदाइश के बुनियाद पर बराबर हैं तो उनके हक़ भी बराबर होने चाहिए, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो इख्तियारात हैं, जो क़द्र है, वो सब बराबर होनी चाहिए। किसी भी दर्जे में औरत को कमतर नहीं समझा जाए। औरतों को शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर चलने का हक़ दिया जाए। उनको हर मकाम पर उनको जो है आला से आला मकाम दिया जाए। ये इस बात पर वो लोग शोरगुल मचाते हैं और कहीं न कहीं मज़हब इस्लाम को निशाना बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि औरतों के ताल्लुक़ से इस्लाम ने क्या किया। औरतों के ताल्लुक़ से मज़हब इस्लाम ने जो हुकूक़, जो इख्तियारात, जो पैगाम दिया है वो बहुत अहमियत के हामिल है। ज़माने जाहिलियत में यानी एज ऑफ इग्नोरेंस में, जिस ज़माने में औरतों का कोई जो है उनका कोई पुरसाने हाल न था, कोई औरतों को जिस ज़माने में ज़िंदा गरगोर किया जाता था, जिस ज़माने में औरतों की कोई जो है हैसियत नहीं थी, ना समाजी, ना मिली, ना इक़्तिसादी, ना माशी, उस ज़माने में औरत सिर्फ जो है एक चीज़ थी, एक सामान के तौर पर वो इस्तेमाल होती थी। उस ज़माने में आज से 1400 साल क़बल मज़हब इस्लाम ने औरतों को वो बुलंद वो मर्तबा अता किया जो और किसी कौम ने अता नहीं किया है। औरतों के ताल्लुक़ से इस्लाम ने जो हक़ महर, हक़ नानो नफ़क़ा, हक़ मिल्कियत, हक़ इज़हार राय, हक़ हुस्न सलूक जैसी अज़ीम हुकूक़ से नवाजा है, उसको इख्तियारात दिए हैं और उसको क़द्र मंज़िलत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया है। औरतों के साथ अब अच्छा हुस्न सलूक से पेश आएँ, ये मज़हब इस्लाम का ये बेसिक्स जो बुनियादी ये बातें हैं। औरतों के साथ सिला रहमी, रहमदिली, हमदर्दी, इसार व क़ुरबानी, इसार व वफ़ा के पेश आएँ। ये तमाम बातें मज़हब इस्लाम के रूह से एक गाइडलाइन से है कि मर्द हज़रात जो हैं वो औरतों के साथ अच्छा सलूक से पेश आएँ। सर सैयद ने औरतों के ताल्लुक़ से क्या तवज्जो दिलाई है। सर सैयद अहमद ख़ान ने औरतों के ताल्लुक़ से ये तवज्जो दिलाई है कि औरतों को साथ हमदर्दी के साथ पेश आएँ, उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, उनके साथ जो है सिला रहमी का मामला करें, उनको दोस्त समझें, उनको जो है उनके साथ जो है अच्छा ट्रीट करें, उनको मिल्कियत में जो उनका हक़ है उसे उनको हक़ दें, उसे हक़ तलफ़ी ना करें, उनको किसी चीज़ से महरूम ना करें और उनकी खुशी, उनके आराइश व ज़बाइश का ख़याल रखें। उनके नान व नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी चूँकि मर्दों पर है, उसे चाहिए कि वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें और लवाज़मात ज़िंदगी को भी पूरा करें। औरतों के ताल्लुक़ से सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तवज्जो दिलाई है। मुहज़्ज़ब ममालिक ने औरतों के साथ क्या सलूक किया है। मुहज़्ज़ब ममालिक ने औरतों के साथ अच्छा सलूक किया है। मुहज़्ज़ब ममालिक ने औरतों के साथ जो है बेहतर सलूक किया है, उनके साथ अच्छे अखलाक पेश किए हैं, उनके साथ अच्छा किरदार पेश किया है और औरतों का जो स्टेटस है, उनका जो वैल्यू है, जो मर्तबा है, उसको अपलिफ्ट किया है, उसको बढ़ाया है। वीमेन एम्पावरमेंट की बात भी करते हैं और वीमेंस को जो है सेफ्टी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो मुहज़्ज़ब ममालिक ने औरतों के साथ एक अच्छा बाउंडेशन बनाया है, उनको जो है
जो शोबे हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, हर शोबा में औरतों को मकाम दिया है, उनको पेश रखा है, उनको कदम से कदम मिलाकर चलने की इजाज़त दी है और उनको यकीनी भी बनाया है। अफ़सोस की बात यह है कि आज जो है गैर गैर मुहज़्ज़म ममालिक जो है आज मज़हबी इस्लाम को निशाना बनाते हैं और औरतों के ताल्लुक़ से इनका जो नज़रिया है कि मज़हबी इस्लाम औरतों को वो आज़ादी नहीं देता, वो इख्तियार नहीं देता जो जो वेस्टर्न कल्चर वाले देते हैं। अफ़सोस की बात यह है कि मज़हबी इस्लाम ने जो औरतों को मकाम, जो मर्तबा, जो हक़ और जो इख्तियारात दिए हैं वो किसी और मज़हब ने नहीं दिए हैं। अफ़सोस सद अफ़सोस की बात यह है कि आज हम मज़हबी इस्लाम से दूर हैं और जिस वजह से आज ये सूरत हाल है और आज जो है औरतों के साथ जो है घरेलू तशद्दुद जो इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, ये तमाम वजूहात हैं कि आज हमने जो है औरतों के साथ वो हुस्न सलूक से नहीं पेश आ रहे जिसका वो मुतकाज़ी हैं, जो वो तकाज़ा करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम औरतों के साथ अच्छा सलूक से पेश आएँ, उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, रहमदिली का मामला करें और तभी जो है एक बेहतर समाज, एक बेहतर माशरे की तश्कील हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए बहुत मुफीद हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वसन जज़ा।